हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करेंगे अडानी पावर के बारे में। जी हाँ, कंपनी का क्वार्टर 4 रिजल्ट आउट हो चुका है। काफ़ी धमाकेदार रिजल्ट आया है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ जिन शेयर होल्डरों ने इसके अंदर इन्वेस्ट करके रखा है, कब तक शेयर को इन्वेस्ट करके रखें या फिर कब तक एग्जिट लें। और बात करेंगे जिन लोगों को नया इन्वेस्टमेंट करना है या फिर फ्रेश पोजीशन बनाना है अडानी पावर के अंदर, क्या कुछ लेवल होना चाहिए शेयर को बाइंग करने के। चलिए दोस्तों, पहले बात करेंगे कंपनी के क्वार्टर 4 रिजल्ट आउट होने की। तो कंपनी जब रिजल्ट आउट हुआ, देख सकते हैं कंपनी जब रिजल्ट आउट हुआ 2:10 के आसपास कंपनी 253 में काम करती दिखाई देती। और जैसे ही कंपनी ने रिजल्ट आउट हुआ, और देख सकते हैं कंपनी को अपर सर्किट लगा के क्लोजिंग देती दिखाई दी। और कंपनी ने 279 रुपया 65 पैसे पे क्लोजिंग दी। मार्केट के लास्ट पोजीशन पर आप देख सकते हैं कंपनी को लगभग 5% की अपर सर्किट लगती हुई दिखाई दी। बात करें कंपनी में एक मंथ में देख सकते हैं शेयर होल्डर को लगभग 14% का प्रॉफिट अभी तक बना दे सकते हैं 14% के पास। और बात करें 6 मंथ में शेयर होल्डर को अच्छा खासा लगभग 150% के आसपास दे सकते हैं पैसा बना के दे दिया। और उसके साथ साथ फ्लैट काम करती दिखाई दी। और मार्केट में जब तेजी हुई तो शेयर लगभग 300 रुपये के पास टच करती हुई दिखाई देती है। अभी बात करें कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ है, उसके अंदर आज दिन पे आप देख सकते हैं 2:10 पे रिजल्ट आउट हुआ है। उसके बाद से शेयर के अंदर तेजी होती दिखाई दी और कंपनी 279 पे क्लोजिंग दी है। बात करें तो कंपनी का रिजल्ट आप देख सकते हैं अडानी पावर लिमिटेड कंपनी का नाम है। और उसके साथ साथ जब से कंपनी में रिजल्ट आउट हुआ है शेयर के अंदर तेजी देखने को मिली है। कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं, अडानी पावर लिमिटेड कंपनी का नाम है। और कंपनी का टोटल इनकम, जी हाँ, कंपनी जो टोटल इनकम है इस बार 13,307 करोड़ रुपए के पास था। दिसंबर जो क्वार्टर रिजल्ट हुआ आउट हुआ था 5,593 करोड़ रुपए के आसपास। और जब उससे पहले क्वार्टर रिजल्ट आउट हुआ था एक साल पहले, मतलब मार्च मंथ में, लगभग कंपनी को 6,902 करोड़ रुपए का टोटल इनकम हुआ था। मतलब बात करें कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेस पे देख सकते हैं प्रॉफिट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कंपनी को इनकम भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। और क्वार्टर क्वार्टर देख सकते हैं 5,593 करोड़ था, इस बार क्वार्टर में 13,307 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अर्थात कंपनी को अच्छा खासा इनकम जनरेट होती दिखाई दे रही है। कंपनी का जब इनकम जनरेट होती है उसके साथ साथ कंपनी जो एक्सपेंस करती है उसके ऊपर भी बात कर लें। जो क्वार्टर मार्च में था 2021 में 6,667 करोड़ रुपए के पास, इस क्वार्टर में देख सकते हैं कंपनी को टोटल एक्सपेंस 7,174 करोड़ रुपए के पास ज़्यादा दिखाई देता था। और कंपनी का दिसंबर मंथ में देख सकते हैं 5,000 करोड़ रुपए के पास है। बात करें कंपनी को क्वार्टर दर क्वार्टर पे गिरता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देख सकते हैं अच्छा खासा एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी ने टोटल टैक्स एक्सपेंसेस कितने किए थे देख सकते हैं कंपनी को जो वो मार्च मंथ में हुआ था 2021 में 223 करोड़ रुपए के पास था टोटल एक्सपेंस के बाद टैक्स। और उसके बाद देख सकते हैं कंपनी जो दिसंबर में क्वार्टर रिजल्ट आउट हुआ था उसमें 13 करोड़ रुपए का लॉस हो चुका था। और अभी बात करें कंपनी को टोटल टैक्स जो दिया है 1,528 करोड़ रुपए के पास टोटली ये टैक्स एक्सपेंस हुआ। अर्थात कंपनी देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। और बात करें क्वार्टर और क्वार्टर पे अच्छा खासा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ कंपनी के देख सकते हैं टोटल नेट प्रॉफिट, जी हाँ, कंपनी के जो 13 करोड़ रुपए के पास कंपनी को पिछले क्वार्टर में आया था, लगभग 13 करोड़ रुपए के पास जो रिजल्ट आउट हुआ था मार्च में 2021 में 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और अभी देख सकते हैं कंपनी को लगभग 4,645 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ। अर्थात देख सकते हैं कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा जंप आउट देखने को मिल रहा है अडानी पावर के अंदर। बात करें दोस्तों कंपनी के ईपीएस, आप देख सकते हैं कंपनी जो ईपीएस है यहाँ पे इस बार 11.65 के पास है। और दिसंबर क्वार्टर में देख सकते हैं 0.34 के पास था। और उससे पहले देख सकते हैं कंपनी 2021 में जो था 0.83 के पास अडानी पावर का ईपीएस था। आप देख सकते हैं ईपीएस काफ़ी घाटे में था। अभी बात करें कंपनी का पॉजिटिवली काम करती दिखाई दे रही है, लगभग 11.5 के पास कंपनी का ईपीएस इस बार दर्ज किया गया है। बात करें दोस्तों कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर जिन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है क्या कुछ करना चाहिए। अभी देख सकते हैं कंपनी जो पावर में स्टॉक चल रहा है लगभग 268 के पास और बुलिंजर बैंड के भीतर ही काम करता हुआ दिखाई देता है। कंपनी को याद होगा जब ब्रेकआउट हुआ था लगभग 150 रुपये के पास से, उसके बाद शेयर में तेजी हुई लगभग 300 रुपये के पास जाके ही टच आउट किया था। और कंपनी का आरएसआई लगभग 90 के पास जा चुका था। और उस पर कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा फायदा होता दिखाई देता है। अभी बात करें कंपनी में गिरावट होने के साथ साथ 268 पे काम कर रही है। और कंपनी का आरएसआई दे सकते हैं लगभग 66 के पास काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं अच्छा खासा शेयर इस लेवल पे बाइंग किया गया था और उसके बाद शेयर के अंदर
तेज़ी देखने को मिली और जिन लोगों ने बाइंग किया था उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा 150 रुपये के बाद से। बात करें कंपनी एक साल में देख सकते हैं जब ब्रेकआउट होता है उसके बाद कंसोलिडेटेड फेज में जाता हुआ दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कंपनी को जब 100 रुपये का ब्रेकआउट हुआ था लगभग कंपनी 150 रुपये के पास चली गई थी। उसके बाद मार्केट में गिरावट हुई, कंपनी लगभग 80 रुपये पे काम करती हुई दिखाई देती है। मार्केट में पूरा तेजी होती है, शेयर के अंदर लगभग 100 से 120 में काम करती हुई दिखाई देती है और देख सकते हैं कंसोलिडेटेड फेज में काम करती हुई दिखाई दी। मार्केट में तेजी पकड़ती है, शेयर लगभग 300 रुपये के पास जाता दिखाई दे रहा है। अभी बात करें कंपनी में क्या कुछ करना चाहिए। मार्केट में जब गिरावट हुई तो शेयर को आराम से अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो कंपनी का RSI जब 60 के नीचे हो तो आराम से शेयर को बाइंग किया जा सकता है। या फिर जिन लोगों ने हाई पे 300 बाइंग किया है वो आराम से अगर 250 रुपये के आसपास शेयर मिले तो इसके अंदर एवरेज किया जा सकता है। अभी बात करें कंपनी में क्या कुछ करना चाहिए। जब मार्केट में गिरावट हुई था, शेयर में गिरावट हुई तो ही बाइंग करना चाहिए। आप देख सकते हैं एक साल पहले जब शेयर में गिरावट हुई थी और तेज़ी हुई थी, जब शेयर में तेज़ी हुई थी लगभग 130 के पास 150 के पास चली गई थी और गिरावट होती थी 80 के पास जाती हुई दिखाई दी थी। अर्थात कंपनी में मौका बनना चाहिए 80 रुपये के आसपास जब गिरावट हो तो शेयर को बाइंग करना चाहिए। अभी जब मार्केट में गिरावट होती है शेयर लगभग 200-250 रुपये के आसपास जाए तो आराम से बाइंग किया जा सकता है। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आया और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दिया है। और उसके साथ साथ देख सकते हैं कंसोलिडेटेड फेज में काम करती दिखाई दी थी। 150 पे ब्रेकआउट हुआ, कंपनी 300 पे जाती हुई दिखाई दी है। देख सकते हैं कंपनी में जब तेज़ी होती है तो उसके बाद शेयर में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिलती है, थोड़े टाइम में गिरावट होती है, बुलिंजर बैंड के अंदर आती दिखाई दी, मार्केट में तेज़ी होती दिखाई देती है। कंपनी के लिए पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी ने पावर सेक्टर में अच्छा खासा पकड़ बना ली। उसके साथ साथ कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होता दिखाई दे रहा है और कंपनी को बेहतरीन रिजल्ट आउट हुआ, अर्थात कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा टोटली प्रॉफिट हुआ, जिससे आने वाले वक्त में इस शेयर में और भी तेज़ी होती दिखाई दे सकती है। और उसके साथ साथ पावर सेक्टर में जो टाटा पावर है कल उसका रिजल्ट आउट होगा, उसके ही पता चलेगा क्या कुछ रिजल्ट आउट होता है पावर सेक्टर में। इन दोनों कंपनियों के बीच में काफ़ी अच्छा खासा होल्ड लगी हुई है, टाटा पावर में और अडानी पावर में। दोनों बेहतरीन कंपनियाँ, उसके साथ साथ कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ अगर अडानी पावर में अपने को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंपनी जब गिरावट होती है तो शेयर बाइंग कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों ने बाइंग किया है उसको आराम से शेयर को होल्ड करके रखें। लॉन्ग टर्म में ये अच्छा शेयर आपको पैसा कमा के देने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो कहीं वाइंड अप करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।